प्रेस क्लब में ये मीटिंग की जा रही है और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ये मीटिंग की जा रही है। जो यहाँ के लोकल हैं डोगरा संस्कृति और धरोहर के संरक्षण को लेकर विस्थापितों से लोगों से आम जनता से जुड़े हुए हैं उनको लेकर आज ये थोड़ा पीछे बाहर आकर जी सर, आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है शिवसेना की तरफ से और सैनिक समाज पार्टी की तरफ से, जहां जम्मू के नेतागण और इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे हुए हैं और सबके अलग अलग विचार हैं। पर मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि हम सब जो बात कर रहे हैं वो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, डिजीज़ की बात नहीं कर रहे। जो भी जम्मू को आज प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हैं, उनका सबका अपना अपना विचार है। लेकिन हमें ये लगता है कि जैसे 5 अगस्त 2019 को एक फ़ैसला आया था जम्मू की बाइफरकेशन का, JNK की बाइफरकेशन का, जबकि हमें ये लगता है ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, अभी भी इसकी ट्राइफरकेशन होनी चाहिए थी। क्योंकि होना ये चाहिए था कि जब ये बाइफरकेशन हुई तो जो पावर सेंटर है वो कश्मीर से निकल के जम्मू में आना चाहिए था। लेकिन पिछले 4 साल में हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं कि जम्मू को कोई पोलिटिकली एम्पावर हो रहा है। तो अब हमारी यही गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जम्मू के लोगों से कि अपना एक संघर्ष बढ़ाएं, तेज़ करें, ताकि एक सेपरेट स्टेट का जो मुद्दा जो बहुत ज़रूरी है जम्मू के लिए, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, जम्मू की हेरिटेज को बचाने के लिए, जम्मू के कल्चर को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए, वो उस सेपरेट स्टेट के मुद्दे को गर्मजोशी से उठाएं। क्योंकि अगर कल को इलेक्शन होती है, दोबारा से सरकार आती है, तो फिर से वही हाल होगा। चीफ मिनिस्टर कश्मीर का रहेगा, 9 के 9 मंत्री कश्मीर के रहेंगे, जम्मू की बात करने वाला कोई नहीं होगा। तो हमारा यही विचार है, हमने यही विचार रखे भी हैं अंदर, आगे भी यही रखेंगे कि हम इस मत पे सारे इकट्ठे होकर चलें कि सबसे पहले जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद शुरू करें। उसके बाद सारी चीज़ें, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, विल फॉल इन प्लेस। एकम सनातन भारत दल का क्या कहना है कि आप तो ऑलरेडी पहले से कह रहे हैं, सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं। एकम सनातन भारत दल के बिहाफ पे उन्हीं के जो स्पोक्स पर्सन हैं वही जवाब देंगे। हम एक अपने ऑर्गेनाइजेशन शानदार डोगरे की तरफ से आए हैं, तो हम उसके बिहाफ पे ये कर रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के बिहाफ पे, कि सेपरेट स्टेट का जो मुद्दा है वही सबसे अभी इस वक्त गर्म होना चाहिए जम्मू में। क्योंकि जब तक जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगी तब तक जम्मू का कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, किसी आर्थिक कोई भला नहीं हो सकता। हम हमेशा एक सेकंड फिडल, एक सबसर्विएंट रोल में रहेंगे कश्मीर के। तो जम्मू को अगर ऊपर उठना है हर एक क्षेत्र में, तो जम्मू एक सेपरेट स्टेट होना ही चाहिए। हेलो जी सर, बताएं जो आल पार्टी मीटिंग थी आज। देखिए, इसमें हमने ये कहा है कि रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। रियासत हमारी क्यों छीन ली गई, कोई जस्टिफिकेशन इसकी नहीं बनती है। शायद उनके पास भी कोई जवाब नहीं है जिन्होंने रियासत को तोड़कर इसको डिमोट कर दिया और यूनियन टेरिटरी बना दिया। कोई कानून ऐसा नहीं है, संविधान ये बात नहीं कहीं इजाज़त देता है कि आप स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाओ। लेकिन जिस तरीके से एक तानाशाही की सरकार चल रही है और जिस तरीके से न केवल हमारा स्टेट का दर्जा छीना गया बल्कि हमें जमहूरी निज़ाम से भी वंचित किया हुआ है। 5 साल से यहाँ प्रॉक्सी रूल चल रहा है, यहाँ दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है, जो कायदा और कानून के खिलाफ है। बाहर से बाबू लोगों को लाया हुआ है, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, और उन लोगों के हवाले जम्मू कश्मीर के निज़ाम को कर दिया है। ये बाबू लोग हैं जिनको ना तो जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी की जानकारी है, ना ज्योग्राफी की जानकारी है, ना कल्चर की जानकारी है, ना यहाँ का समस्याओं का पता है, और ना ही लोगों के साथ उनका कनेक्ट है, जिसकी वजह से लोग मायूस हैं, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं और कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर आज हमने एक मीटिंग की है और इसमें यही हम कहते हैं कि इकट्ठा होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि लोगों को उनके अधिकार मिल सकें और जिन बुनियादी सहूलियात से मौजूदा सरकार ने उनको वंचित किया हुआ है वो अधिकार उन्हें सुनिश्चित हो सके। जम्मू कश्मीर के